चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉप स्टोरीज पर बात करेंगे। एक, साइम अयूब की इंजरी, और इसके साथ साथ जसप्रीत बुमराह के जो रूल है वो अब बुमराह का होगा। बुमराह ने एक स्पेशल रिकॉर्ड ब्रेक किया, उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, उन्होंने इंडियन टीम को, मैनेजमेंट को क्या मशवरा दिया है कि किस तरीके से वो इंडिया की जो पुअर परफॉर्मेंस है उसको वो बेहतर कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें हम साइम अयूब की जो इंजरी है उसको लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि साइम अयूब जो है वो ट्रैवल किए लंदन, और वहाँ जाकर कल उनका पहला चेकअप हुआ। आज दूसरा चेकअप था। दूसरे चेकअप के बाद जो न्यूज़ निकल कर सामने आई वो बड़ी खुशाइंद है, बड़ी पॉजिटिव है और गुड न्यूज़ है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए भी, ऐसा ही है, और नो जो डाउट। जितने भी क्रिकेट के फैन हैं उन सब के लिए। क्योंकि जो साइम अयूब है बड़े स्पेशल प्लेयर हो गए हैं, स्पेशली जो पिछले 3-4 मंथ्स में जिस तरीके की उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हाँ हैं, जी, आप देखें उनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट में कि इवन सदर आसिफ अली जरदारी ने उनसे कॉन्टैक्ट किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। तो अब अगर उनकी इंजरी की हम बात करें तो जब वो चेकअप करवा के बाहर निकले तो ज़रा मीडिया के लोग मौजूद थे। उन्होंने उनसे उनकी इंजरी के बारे में पूछा और उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर्स ने कहा है कि आप थोड़ा थोड़ा वजन जो है आप उस पाँव पर डाल सकते हैं, जो फ्रैक्चर हुआ है, जहाँ पर जो एंकल फ्रैक्चर हुआ है। तो यानी कि ज़्यादा वजन नहीं डालना, लेकिन थोड़ा थोड़ा वजन डाल सकते हैं। तो इससे आप क्या देख सकते हैं कि यानी कि इट मीन्स कि वो जल्दी तेज़ी से रिकवरी हाँ कर जी, रहे हैं। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात कही वो साथ जो कोच अजहर महमूद गए हैं उन्होंने कही। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उससे जब डायरेक्ट ये क्वेश्चन हुआ कि आप बताएं कि जो साइम अयूब है क्या उनकी सर्जरी होगी, डॉक्टर्स ने बताया है। तो उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर्स ने कहा है सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह हीलअप होगा। तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ इसलिए आज से है क्योंकि जो लोग मेडिकल यानी कि सिस्टम को इसको जानते हैं उन्हें पता है कि अगर सर्जरी हो तो फिर जो प्लेयर्स की रिकवरी टाइम है वो बड़ा देर लगती है, उसमें उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर तो इम्पॉसिबल था उनका जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में खेलना। लेकिन ये जो न्यूज़ निकल कर सामने आई है कि वो जो उनको सर्जरी नहीं होगी, जस्ट जो है वो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतर होते जाएंगे। ज़ाहिर है अभी फर्दर भी चेकअप होगा और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो पाकिस्तान में जो यानी कि जो एक बोर्ड बैठता है डॉक्टर्स का उनको भेज दी गई है। और उनके साथ डिस्कशन के बाद मेरा ख्याल है कल या परसों में आप एक न्यूज़ देखेंगे जिसमें पूरा वो डिटेल से बताएंगे कि उनको कितना टाइम पीरियड रिक्वायर होगा फिट होने के लिए। तो उसमें ये भी है कि देखें, अगर पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस करता है तो जो प्रिलिमिनरी स्क्वाड है उसके लिए तो वो लाजमी अवेलेबल होंगे पाकिस्तान के लिए। हाँ, उसमें यह है कि जैसे जैसे चैंपियन ट्रॉफी करीब आती जाएगी तो मजीद क्लैरिटी आ जाएगी कि वो कितना फिट है। अगर उस टाइम पे लगा कि नहीं वो पूरी चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल सकते तो फिर शायद प्रॉब्लम हो। अदरवाइज अगर लगेगा कि वो किसी भी स्टेज पर चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा बन सकते हैं तो वो चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम के साथ होंगे। हाँ आप जी, इसको कैसे देखते हैं? नो डाउट। आप देखेंगे, आपने सही एलेबोरेट किया। इससे सबसे बड़ी बात यही है कि जो हमारी सबसे अच्छी खबर है वो यही है कि उधर के डॉक्टर जैसे लंदन में उन्होंने ये कहा सर्जरी नहीं होगी। सर्जरी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें टाइम लगता है। वैसे तो आप देखें वो मेडिसिन देंगे या कोई एक्सरसाइज बताएंगे, जैसे आपने बताया कि वो कह रहे हैं आप थोड़ा थोड़ा दबाव डाल सकते हैं, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा दबाव डालेंगे और मेडिसिन खाएंगे। तो जहाँ से अभी तो आज जो तरीका है 9 जनवरी है, 19 फरवरी को इन्होंने मैच खेलना न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो अभी 4 to 5 वीक्स हैं। अगर तो वो लंदन इलाज करवा के डॉक्टर कहते हैं कि जी हम आज दूसरा चेकअप हो गया, आप कह रहे हैं तो और 2 चेकअप हो जाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं ठीक है जी आप पाकिस्तान दोबारा वापस चले जाएं, दवाइयाँ दे देंगे, मेडिसिन दे देंगे और कॉन्टैक्ट में रहेंगे, या उधर ही चले इलाज करवाते रहेंगे लंदन में। के लिए क्या मसला है, ये और 4 to 5 वीक जितना वो चाहेंगे टाइम डॉक्टर देंगे, उधर ही ठहर जाएंगे। तो ये एक अच्छा साइन है। और अगर वो पहला मैच नहीं भी खेलते, क्योंकि आपने बात की कि इनिशियल स्क्वाड में नो डाउट सैम अयूब होंगे, 100% चाहता है कि उनको रखा जाएगा, एक ओपनर के तौर पर रखा जाएगा अब्दुल्ला शफीक के साथ, और कोई पता नहीं फ़खर जमान भी शामिल हो। तो इसलिए ये है कि अगर वो 1-2 मैच नहीं भी खेलते तो ये है कि नॉकआउट मैचेस खेल सकते हैं या सेमीफाइनल में आ सकते हैं। उससे पहले भी अगर मिसाल के तौर पर पहला मैच नहीं खेलते और शायद इंडिया के मैच में वापसी कर लें, अगर इतना बेहतर हो जाए और प्रैक्टिस करने लग जाए, उनके सर्जरी नहीं होगी तो इसलिए ज़्यादा चांस है कि वो जल्दी रिकवर कर जाएंगे। क्योंकि आपने देखा कि फील्ड करते भी उनका पैर मुड़ा ना, कोई वैसे या तो बॉल लग जाए या वैसे हो जाए तो फिर तो चलो ठीक है। क्योंकि सर्जरी जब भी होती है कोई ज़्यादा सीवियर आपके साथ कोई मसला हो जाए उसमें सर्जरी की जाती है। हाँ नहीं, ये तो एक अच्छा यानी कि न्यूज़ है, गुड साइन है कि चले उनको सर्जरी नहीं हुई। क्योंकि सर्जरी का ये भी प्रॉब्लम होता है ना कि अगर सर्जरी हो जाए तो फिर फ्यूचर में भी आपको वो चीज़ जो है प्रॉब्लम कर हाँ सकती जी, है। तो अगर इसी तरीके से रिहेबिलिटेशन हो जाती है और वो बेहतर हो हाँ जी, जाते नो हैं डाउट हो तो जाएगी ये है कि काशा। बड़ी अच्छी बात है। तो व्यूअर्स, हम भी उनके लिए दुआ गो हैं, आप भी दुआ कीजिएगा। उम्मीद है कि वो फिट होंगे, क्योंकि जो प्लेयर होता है ना वो किसी भी कंट्री का हो उसको सारे जो क्रिकेट लवर्स हैं वो ओन करते हैं।
और ज़ाहिर है उसको अप्रिशिएट किया जाता है। तो बड़े अरसे के बाद हमने पाकिस्तान में एक इमर्जिंग जो है वो ओपनिंग बैट्समैन देखा, जो कि बड़ी फेयरलेस क्रिकेट खेलता है और बड़ा कॉन्फिडेंट नज़र आता है क्रीज पर। और स्पेशली आप देखें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये वो जगह हैं जहां पर हमारे जो टॉप बैटर जो पुराने भी थे वो भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते थे। तो वहां पर जाकर किसी यंगस्टर का इतना कॉन्फिडेंस से खेलना और इतनी शानदार परफॉर्मेंसेस देना और लंबी लंबी इनिंग्सें खेलना, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साइन है। तो ज़ाहिर है सबकी जो पूरी कौम है ज़ाहिर उनके लिए दुआ कर रही है कि वो फिट हों, ताकि हम उन्हें एक दफ़ा एक्शन में देखना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में जब खेलेंगे तो डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बेहतर खेलते हुए नजर आएंगे। कि जो शख्स यानी कि आप देखें आउट ऑफ कंट्री या स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में इतनी शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है जो कभी भी इजी जो है ट्रैक्स नहीं हुए बैटर्स के लिए, तो डेफिनेटली वो यहाँ पाकिस्तान में तो बड़ा ज़बरदस्त हाँ जी, परफॉर्म नो करेंगे। डाउट। और अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बेहतर है, उनका मोरल आई है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने शानदार इनिंग्स खेली, पहला ओडीआई जिताया, उसके बाद जो सेकंड ओडीआई में बेहतर खेले, ऑस्ट्रेलिया में भी खेले। नो डाउट कि ऑस्ट्रेलिया में जो है टारगेट जो था वो जस्ट आपने 140 का चेज करना था दोनों दफ़ा दोनों ओडीआई में। पर यह है कि आपकी पहली बैटिंग आती तो फिर आप पता चलता। नहीं, लेकिन आप देखें ना कि हमारे चेज में चाहे 140 हो या 160 हो, हम फिर भी स्ट्रगल करते हैं। लेकिन वो जिस तरीके से हाँ जी, कंपोज तरीके से, खासतौर पे जो एडलीड वाली उनकी जो 80 प्लस रन की इनिंग्स थी वो बड़ी शानदार इनिंग्स थी। हाँ जी, नो डाउट उन्होंने बेहतर खेला और टी20 में बेहतर नजर आ रहे हैं अब। टेस्ट में ये है कि साउथ अफ्रीका में जब 2 इनिंग्सें मिली तो कोई खतरे का रन नहीं किया, और कैपटाउन में तो उनके साथ कोई मसला हो गया, मुआवजा हो गया अच्छा, ये। अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप शेयर करें व्यूवर्स के साथ कि जसप्रीत बुमराह, जो मैं तो समझता हूँ कि इस टाइम दौरे हाजिर के सबसे बेहतरीन बॉलर हैं, तो उन्होंने कौन सा स्पेशल रिकॉर्ड जो है ब्रेक किया है? नो डाउट कि बुमराह जो है वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उन्होंने मिनिमम 200 विकेट्स ली हैं टेस्ट में। और जो अपने आप देखेंगे टॉप पे आ गए हैं, और इससे पहले जो अपने दौर में बड़े एक्सीलेंट बॉलर माने जाते थे, नो डाउट कि उनका अभी तक नाम है। जो अगर क्रिकेट लवर्स की अगर हम बात कर लें, या साहब का जो कमेंटेटर है वो भी अगर किसी को उससे कंपैरिजन करते हैं तो उनका नाम लाजमी लेते हैं। तो उसमें नंबर 5 पे जो आते हैं फ्रेड ट्यूरमैन है, वो इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। उन्होंने 21.57 की एवरेज से ली थी 200 विकेट्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें नंबर 4 पे, तो कटली अमरोज हैं वेस्ट इंडीज़ के, नो डाउट बड़े कमाल के बॉलर थे, लंबी हाइट वाले थे। 20.99 की एवरेज से उन्होंने विकेट्स ली, 200 विकेट्स ली मिनिमम। उसके बाद जोएल गार्नर है, वो भी नो डाउट वेस्ट इंडीज़ के बॉलर थे, उनकी भी मिलती जुलती एवरेज है कटली अमरोज से, 20.97 की है। उसके बाद नंबर 2 पे जो आते हैं वो है मेलकम मार्शल हैं, 20.94। तो अगर हम बात कर लें तो ये तीनों जो वेस्ट इंडीज़ के बॉलर हैं, अब आप इनकी एवरेज देख लें तो 2 पॉइंट का फ़र्क है, या इतना ही फ़र्क है। 20.94 कर रही है मालकम मार्शल की एवरेज। उसके बाद जोएल गार्नर की 20.97 है, कटली एमरोज की 20.9 है। तो तीनों मिलते जुलते ही थे। तो अगर नंबर 1 पे जो बुमराह ने तमाम 4 जो मैंने आपके सामने व्यूवर्स रखे हैं बॉलर, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। और बुमराह की जो एवरेज है मिनिमम 200 विकेट्स में, वो है 19.42 की एवरेज। देखिए ये बड़ा स्पेशल हाँ रिकॉर्ड जी, होता है। स्पेशली देखिए आप जिन बॉलर्स के साथ ये कंपैरिजन आपका बन रहा है, आपने 200 विकेट्स लिए हैं और 19 पॉइंट समथिंग की एवरेज है, ये बहुत बड़ी हाँ जी, बात है बहुत कि बड़ा रिकॉर्ड आपका है ये। जो कंपैरिजन बन रहा है वो मैल्कम हाँ जी, मार्शल, जोएल गार्नर, कटली एम्ब्रोज, ये सब के हाँ जी, सब वो अपने बॉलर ज़माने के बहुत 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 पाए के ज़्यादा। बॉलर हाँ थे। जी, मतलब यानी कि ये वो बॉलर थे जिनसे बैट्समैन कांपते हाँ थे। जी, तो ऐसे बॉलर्स के मुकाबले में आपने जो है वो इतनी विकेट्स ली हैं, तो बड़ा नो स्पेशल नो रिकॉर्ड है। डाउट। और इस देखें जिस तरीके से बुमराह ने अपने आप को पिक हाँ किया जी, है, जिस तरीके से स्पेशली वो वर्ल्ड कप T20 खेले, जिस तरीके से 23 का वर्ल्ड कप खेले, उसके बाद जिस तरीके से वो टेस्ट मैचेस खेले, ये तो हाँ कसूर है जी, इंडियन मैनेजमेंट का या इंडियन सिलेक्शन कमेटी का, जो लोगों का, कि वो उसको ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो बार बार इंजरी का शिकार होते हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो दबाव डाल दिया बुमराह के ऊपर, स्पेशली ये जो बॉर्डर हाँ गवास्कर जी, नो सीरीज में। डाउट। और जिसका जो हम सोच ही रहे थे कि यार वो उसको किसी भी टाइम इंजरी हो सकती है, और वो जिसकी वजह से इंजरी होगी, और हम समझते हैं कि हम उनके लिए भी यही सोचते हैं कि वो जल्द अज जल्द फिट होकर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस हाँ जी, आएंगे, नो क्योंकि डाउट। वो भी एक स्पेशल बॉलर है। उनको देखना, उनकी बॉलिंग देखना, ये भी एक ट्रीट से कम नहीं है। तो जाहिर है उनके लिए एक बड़े एजाज की बात है। ऐसे ही है, नो डाउट वो वापस आएंगे, पर अभी ये है कि उनकी कोई खबर खास तौर पे बीसीसीआई ने शेयर नहीं की। और जहाँ से ये खबर जब भी आएगी जब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो 11 या 12 जनवरी को जाए बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी बैठेगी, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का अनाउंस करना है। T20 स्काउट अनाउंस करेंगे या ओडीआई, दोनों करेंगे। जहाँ से कोई पता नहीं, चैंपियन ट्रॉफी का स्काउट भी जो है 11 को नहीं या 12 को कर सकते हैं देखिए अनाउंस। बुमराह के लिए भी मैं यही समझता हूँ कि वो भी प्रिलिमिनरी जो स्क्वाड जाएगा उसमें अनाउंस होंगे ही होंगे।
वो भी फिर लास्ट मोमेंट में जाकर पता चलेगा कि उनकी क्या हाँ कंडीशन है। जी। वो भी अगर एक आधा मैच ना भी खेल सके तो पाकिस्तान वाला मैच अगर वो फिट हो गए तो उस तक खेल लेंगे, या अगर उन्हें लगा कि नहीं ये दूसरे के बजाय तीसरे मैच में या इवन सेमीफाइनल में अवेलेबल हो सकते हैं तो फिर भी वो उनको हाँ जी, रखेंगे। रखेंगे क्योंकि पर जिस तरीके से आपने देखा 2023 के वर्ल्ड कप में केन विलियमसन जो हाँ थे जी, वो न्यूजीलैंड के साथ थे। हालांकि मैचेस तो उन्होंने 2-3 ही हाँ खेले हैं, जी, लेकिन पर वो ये है कि उन्हें पता था किसी ना किसी स्टेज पर ये अवेलेबल होंगे अवेलेबल हो और जाएंगे। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पहले भी पॉइंट आउट किया कि वो जो डॉक्टर्स जो रिपोर्ट देते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट आउट कर देते हैं कि यार ये कितने वीक में जो है बंदा रिकवर कर जाएगा। उसकी बुनियाद पे जो है सिलेक्शन कमेटी फिर फैसला करती है। और बुमराह का भी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई खातिर खान न्यूज़ आई नहीं, कोई यही न्यूज़ आई, यही बैक स्पाम हुआ उनको कमर में। तो ये है कि पूरी न्यूज़ आए, जैसे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, आपको याद होगा सिडनी टेस्ट में बाहर चले गए थे, स्कैन भी करवाया पर कोई खातिर खान रिपोर्ट कोई सामने नहीं आई, या तो बीसीसीआई ने छुपा ली, कोई सामने रिपोर्ट लाया नहीं सामने, वरना रिपोर्ट तो फौरी आई थी। आपको पता है उधर के डॉक्टर जिधर मर्जी के डॉक्टर हो, आप जब आपने स्कैन जो करवाया जब रिपोर्ट तो उसकी 2 से 3 घंटे में रिपोर्ट आपके सामने आई थी। पर उन्होंने यही शो किया जी उनको बैक स्पाम है या वैसे। देखिए वो हो सकता है वक्त के साथ साथ ज़ाहिर वो रिवील कर देंगे ज़ाहिर और मुझे यही लगता है कि वो अवेलेबल होंगे। हो सकता है एक आधे मैच के लिए हाँ जी, अवेलेबल ना हो, क्योंकि उन्होंने जो टाइमली डिसीजन लिया ना उनसे रिलेटेड के, देखें सिडनी में वो दोबारा हाँ बॉल जी, करने बॉलिंग नहीं नहीं आए, करने आए, वो फौरी क्योंकि भाग गए। बैटिंग करने तो वो आए हैं, बॉलिंग करने नहीं आए। तो इट मीन्स कि मुझे लगता है कि वो रिकवर कर जाएंगे और वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए अवेलेबल होगा और ये बड़ा अच्छा साइन हाँ है। जी, नो डाउट। और अब अगर हम बात करें व्यूअर, जो नवजोत सिंह सिद्धू है उन्होंने जो इंडियन टीम को मैनेजमेंट को जो मशवरा दिया वो बड़ा ज़बरदस्त है। एक तो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट जो है डिस्कशन आज उन्होंने की, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई देखें जो हम क्रिटिसिज्म करते हैं ना प्लेयर्स पर, उसमें कुछ ना कुछ हमें जो है बैकग्राउंड भी देख लेना चाहिए, सिचुएशन भी देख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा इस वक्त अगर आप टीम इंडिया की बात करें ना तो सबसे ज़्यादा जो मैचेस खेलती है टीम वो टीम इंडिया है। नो वो डाउट, T20 भी खेलते हैं, वो ODI टेस्ट भी भी खेलते खेलते हैं, हैं, वनडे भी वो खेलते टेस्ट भी खेलते हैं। उन्होंने कहा तो लड़के जब फुल टाइम जो खास तौर पे वो प्लेयर जो तीनों फॉर्मेट के लिए अवेलेबल हो, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि भी उन्हें डोमेस्टिक हैं। हाँ जी, क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो जिसपे उनका कहना ये था। दूसरा उनका कहना ये था कि आपको अगर अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करना है तो आपको स्पेशलिस्ट प्लेयर तैयार करने होंगे, टेस्ट के लिए अलग, ODI के लिए अलग और T20 के लिए अलग। उन्होंने कहा हमारा जब ज़माना था ना तो टेस्ट और ODI ज़्यादा होते थे, उससे पीछे ज़माने में सुनील गावस्कर सर के ज़माने में जो थे टेस्ट ज़्यादा होते हाँ थे। जी, फिर उसने कहा एक ये ज़माना है इसमें T20 जो है मेन फोकस है जिस पर गेम पर। तो उसने कहा जब लड़का ज़्यादा टाइम खेलेगा T20, ज़्यादा उसका माइंडसेट उस तरह से रहेगा, तो ये कैसे पॉसिबल है वो टेस्ट में अपने आप को इतनी देर जो है विकेट पर रोक के रखे। वो डेफिनेटली अटैकिंग मोड में जाएगा ऐसा और ही उसमें है, वो विकेट थ्रो नो करेगा। डाउट। उन्होंने तो अगर इंडिया चाहता है कि भाई वो अपने आप को बेहतर करे टेस्ट में, तो उसके लिए उन्हें स्पेशलिस्ट बॉलर, स्पेशलिस्ट बैटर निकालने होंगे। उसकी वजह यह है कि देखिए आप बुमराह अनफिट हुए क्यों, इसी वजह से कि इतना ज़्यादा वर्कलोड हो गया। उन्होंने कहा अगर आपका वर्कलोड कम होता, आपके पास एक तीसरे भी प्रॉपर फास्ट बॉलर अवेलेबल होते, तो ज़ाहिर है तो बुमराह की इंजरी का मसला ना होता और दूसरा ये कि जो रिजल्ट है वो भी डिफरेंट हो सकता था। हाँ जी, नो डाउट कि वो तो हमने देखा, बार बार हम पॉइंट आउट करते रहे कि बीजीटी में सारा इन्होंने बॉलिंग जो है मलबा वो बुमराह पे डाल दिया और उन्होंने ओवर भी बहुत किए। तो इसलिए हम तो पहले ही कह रहे थे कि मेलबर्न में जिस तरह इन्होंने ओवर की, जब विकेट अड़ गई नेथन लॉयड और ब्लैंड की, बार बार आ रहे हैं, वो थक गए थे, उधर ही लग रहा था कि इंजरी का शिकार हो जाएंगे। और वो सिडनी में जैसे खेले, एक तो वफा नहीं था टेस्ट में, फौरी आना पड़ा 2 से 3 दिन बाद, फिर बॉलिंग करनी पड़ी और उसमें जो है वो इंजरी का शिकार हो गए। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने पॉइंट आउट की कि रोटेशन पॉलिसी, नो डाउट कि आप देखेंगे अब जितनी भी टीमें हैं वो T20 में अपने लड़के अलहदा रखती है, टेस्ट में अलहदा। तो इंडिया को भी चाहिए कि टेस्ट में नए लड़के ट्राई करें। नए लड़कों से मुराद दिया कि आपने शुभमान गिल, अभी नो डाउट की जंक्शन है, या तो वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, खासतौर पर जयसवाल ठीक है, क्योंकि रोहित शर्मा विराट कोहली ने अब जाना ही है, 1-2 साल और खेल लेंगे, परफॉर्मेंस नहीं है कोई पता नहीं, रोहित शर्मा तो इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही रिटायर हो जाए और विराट कोहली का भी कोई पता नहीं उधर परफॉर्मेंस ना आए तो वो भी रिटायर हो जाए। तो इसलिए इनको लड़के लेके जाने पड़ेंगे। सरफराज खान इंडिया में तो बेहतर खेलते हुए नजर आए, पर फिर 2-3 इनिंग्स में फ्लॉप हो गए। और देवदा पैडिकाल, और खासतौर पर जब ये विजय हजारा कप कराते हैं, रणजी ट्रॉफी करते हैं, तो उसमें लड़के लाने पड़ेंगे। ऋषभ पंत नो डाउट ठीक है टेस्ट में विकेट कीपर के तौर पर, और भी 2-3 बैट्समैन ठीक है। देखिए आपको देखना पड़ेगा जो आपके पास लड़के अवेलेबल हैं उनमें, जैसे गायकवाड का हमने बात की हाँ थी जी, वो कि भाई रियान पराग है, तो मतलब ये लड़के वो हैं कि जिनको अगर आप मौका देंगे तो हो सकता है ये रन्स करते वही हुए मैं कह दिखाई रहा हूँ दें ना कि आपको। वो क्योंकि होता पता क्या है कि अब इंडिया के पास इतना ज़्यादा टैलेंट आ रहा है, तो वो उस चक्कर में क्या होता है कि टैलेंट ज़ाया भी बहुत होता है। कि मतलब एक लड़के को चांस मिला, फिर काफ़ी अर्सा चांस ही नहीं मिला, वो लड़का बिल्कुल ही यानी कि जो है साइड लाइन हो गए। साइड लाइन हो गया, तो ये भी मुनासिब नहीं होता। तो उनका यही था कि अगर आप रोटेशन हाँ पॉलिसी जी, नो रखेंगे ना, डाउट। और तीनों फॉर्मेट में अलग अलग, जैसे लेकिन आप T20 जो टीम खेल रही है वो कितनी फ्रेश हाँ खेल जी, रही है,
ठीक है। इसी तरह उनमें से एक दो लड़के आप वनडे के लिए ले लें। अच्छा, टेस्ट के लिए तो तकरीबन आप एक वो टीम हाँ जी, डेवलप करें कि जो मतलब टेस्ट खेले या अगर जरूरत पड़ने पर ओडीआई में शामिल बस हो। अदरवाइज जो है उनको और ज्यादा जो है ना किसी चीज में इन्वॉल्वमेंट ना हो, तभी वो लड़के फ्रेश भी रहेंगे, फिट भी रहेंगे। क्योंकि देखिए टेस्ट में बड़ी जान लगती नो है, डाउट। एफर्ट हाँ लगती जी, है, 5 दिन का खेल होता है, उसमें आपको जान मारनी पड़ती है। और सीधी सी बात है, इंडिया ने रखा हुआ भी है कि उनका मुआवजा भी अच्छा खासा हाँ होता है जी, जो टेस्ट मैच खेलते हैं। आप देखें कि इंडिया के पास इस दफा बुमराह थे, इवन देन इंडिया बॉलिंग स्ट्रगल की है। हाँ जी, हालांकि बुमराह ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी बेहतरीन बॉलिंग की, लेकिन अगर लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो इंडिया स्ट्रगल किया हाँ बॉलिंग जी, में। नो डाउट। उस दफा क्या था, उस दफा ये था कि बॉलिंग रोटेट होते होते जो कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ था, तो वो वो दोनों तीनों लड़के परफॉर्म हाँ जी, करके दे रहे थे। सिराज आए थे नए, टी नटराजन ठीक है, थे। टी नटराजन थे, सिराज थे, नदीफ सैनी थे, हाँ जी, शामी थे। तो ये बुमराह लड़के थे। सारे मिलके उन्होंने परफॉर्मेंस दी। इसी तरीके से बैटिंग ऑर्डर में जो इन्हें लड़के चाहिए, मिडिल ऑर्डर में बड़े ऐसे लड़के चाहिए कि जो मतलब प्योर टेस्ट माइंडसेट के हाँ जी, प्लेयर हो। ये ना क्योंकि हो कि वो उसमें उन्होंने ये भी बड़ी अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की। उन्होंने कहा भाई देखिए, जब आपकी एज हो जाती है ना, तो जैसे जैसे आपकी आई साइट वीक होती है, तो आपको जो है ना गेंद देखने में और उस पर रिएक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो उसने कहा जब रिएक्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो ज़रा आप बीट भी होंगे, आउट भी होंगे, ये सारे मसले मिसाइल आते हैं। तो लिहाजा आपको समझ जाना चाहिए कि भाई ज़ाहिर है अब एक एज फैक्टर आ गया है, खासतौर पे रोहित शर्मा है, हाँ जी, अब वो बेहतर तो नहीं होने लगे। हाँ जी, नो डाउट। ज़ाहिर है अब अब बेहतर ये है कि हाँ, आप किस मोमेंट पे वो डिसीजन लेते हैं। तो मेरा ये है कि अगर आप इंग्लैंड के टूर पे नहीं भी जाते हैं, उसके बाद जो आने वाली इंडिया की हाँ सीरीज जी, है वो टेस्ट, उसमें आप जो है अपने आप को जो है वो उसमें खेलें और एक टेस्ट फेयरवेल मैच करें। खेल के जो है वो रिटायरमेंट ले लें। और उनका नवजोत सिंह सिद्धू का ये भी कहना था कि भाई आप 2-3 महीने की परफॉर्मेंस पे किसी लड़के की 10-15 साल की जो परफॉर्मेंस है उस पर मट्टी नहीं डाल सकते। क्योंकि देखें वो इतना अरसा मुल्क को सर्व नो करते डाउट, हैं। वो आप देखें तो ना कि अगर 2-3 महीने वो नहीं चल सके, नहीं परफॉर्म कर सके, तो आपको उनके वो जो पुरानी परफॉर्मेंसेज है उसको उसकी बेस पे कम से कम उन्हें ठीक तरीके से आपको उनको फेयरवेल देकर रुखसत तो करना चाहिए ना। बजाय ये कि आप उन पर इतना क्रिटिसिज्म करें कि उनकी जो वो क्या कहते हैं, वो जो उनका एक इरा था, जो उनका एक नाम था, उसको भी खराब करें। नो डाउट कि उन्होंने सही कहा कि आप देखिए रोहित शर्मा ने इसलिए आपने स्पोर्ट तक में हमने बल्कि स्टार स्पोर्ट पे जब सिडनी टेस्ट के दौरान लंच हुआ, उसके दौरान जब उन्होंने उनसे राब्ता किया उन्होंने सवाल जवाब हुए, क्वेश्चन आंसर, तो उसमें उन्होंने कहा कि यार जब वो इंडियन कमेंटेटर थे उन्होंने पूछा कि आप रिटायरमेंट के बारे में, कहा अभी मेरा कोई इरादा नहीं है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि और मेहनत करूँ और दोबारा। तो उनका यही था कि मैं कोई ऐसी बेहतर इनिंग्स खेलूँ और फिर जो है या सीधे जीते एक ऐसी टेस्ट सीरीज, तो उसके बाद मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर दूंगा। तो व्यूवर्स ऐसा ही है, आप देखते हैं व्यूवर्स के मतलब क्या डिसीजन लिए जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर चैंपियन ट्रॉफी बिल्कुल करीब है और टीम्स ने अपने स्क्वाड्स अनाउंस करने हैं। ज़ाहिर इंग्लैंड ने कर दिया है, उसके अलावा जो बाकी टीम्स हैं उन्होंने अपने स्क्वाड अनाउंस करने हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया है जैसे। और तो वो जब स्क्वाड अनाउंस करेंगे तो हम आपके सामने रखेंगे। अभी जो ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के लिए स्क्वाड अनाउंस किया है तो उसकी खबर आपको देते जाएंगे। उसके लिए जो है पैट कमिंस जो है नहीं अवेलेबल, स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी में जो है वो स्क्वाड अनाउंस हुआ है और उसमें यंगस्टर्स लिए गए हैं। तो देखते हैं वहाँ पर क्या बनता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ रिलैक्स जाएगा, इसलिए कि वो ऑलरेडी क्वालिफाई किया हुआ है। तो देखते हैं वहाँ पर क्या बनता है। तो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।